First of all, I don't know what is going on in anime industry because तुम लोग को पता ही होगा कि 4 हफ्ते या फिर कुछ एक महीने पहले एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी कंट्रोवर्सी कहेंगे कंट्रोवर्सी हो चुकी है एनिमे कम्युनिटी में एंड दिस कंट्रोवर्सी इज़ अगेन रिगार्डिंग टू एनटीसी एनिमे। हाँ, तो फिर मेरे को नहीं पता तुम लोगों को ये तुम लोग इस खबर से वाकिफ़ हो या फिर नहीं हो, लेकिन फिर से भाई मेरे को नहीं पता यार, सच में भाई बताऊँ, मैं टू बी ऑनेस्ट मैं बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा था इस महीने में ना, मतलब इन लास्ट 1 मंथ में जब भी कंट्रोवर्सी ऑनगोइंग थी। उस टाइम पे मैंने इस कंट्रोवर्सी के बारे में जान लिया था, बस मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था बिकॉज आई वॉज बिजी इन स्टडीज़। बिकॉज क्योंकि उस टाइम पे देखो अभी एनुअल एग्ज़ाम्स जस्ट ख़त्म हुए, मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ख़त्म हुए, अभी भी एक रह रहा है मेरा, लेकिन वो माइनर है, वो चल जाएगा। लेकिन मैं उस टाइम में मैं बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा था, इवन तो मेरे को पता चल गया था क्या क्या हो रखा है, लेकिन मैं प्रॉपर इस टाइप पे मेरे पास टाइम नहीं था बिल्कुल भी कि मैं बैठ करके एक वीडियो बनाऊं। ऑल दो ये चीज़ अभी डिज़ोल्व हो चुकी है, हाँ, मतलब होती है देखो चीज़ें कि डिज़ोल्व हो जाती हैं थोड़े टाइम के बाद। लेकिन अगर तुम लोग को नहीं पता कि क्या हुआ है, या फिर मैं बेसिकली आया हूँ अपना ओपिनियन शेयर करने, ठीक है, अपना ओपिनियन। तो जो व्यूक है, तुम लोग को पता होगा व्यूक, उसको तुम लोग को पता होगा कि व्यूक के चैनल पे कुछ टाइम पहले स्ट्राइक्स आई थी पीटीजे के तरफ से, 2 स्ट्राइक्स आई थी एक साथ, और अभी भी फिर से आ गई हैं, ठीक है। तो फिर पीटीजे की टीम, पीटीजे मतलब बेसिकली पीटीजे लुकिज्म के ऑथर हैं, ठीक है, ऑथर ही बोलूँगा मैं, ऑथर हैं। और मतलब बेसिकली उन्होंने स्ट्राइक नहीं मारी, वो उनका कोई रोल नहीं है, उनकी एक टीम है, ठीक है, उनकी एक टीम है। वो टीम बेसिकली स्ट्राइक्स मारने का काम करती है। समझ लो कोई यूट्यूबर है जो कि लुकिज़म कवर कर रहा है अपने चैनल पे, लेकिन वो उस वीडियो में खुद पैनल्स दिखा देता है, मतलब एक आध पैनल या फिर थोड़े बहुत पैनल दिखाने से देर इज़ नो प्रॉब्लम। लेकिन व्यूक क्या था, व्यूक की भी थोड़ी सी गलती यहाँ पर इतनी थी कि उसने थोड़े बहुत ज़्यादा पैनल्स दिखा दिए थे, जिसके मतलब जिससे रिगार्डिंग वो इतना ज़्यादा अवेयर नहीं था, एंड आई थिंक वो दैट इज़ कम्प्लीटली नेचुरल, ठीक है। तो उस टाइम पे उसकी जो वो उसके चैनल पे पीटीजी की टीम की तरफ से स्ट्राइक आई थी। तो तो फिर जब वो स्ट्राइक आई थी तो फिर उसने लाइक ऑब्वियसली तुमने वीडियो देखी होगी कि उसने मतलब कोलैबोरेशन करके अपने दोनों चैनल पे व्यू से कटानेमा और अपने दूसरे चैनल पे एक वीडियो डाली थी, ठीक है, कि उसके चैनल पे स्ट्राइक्स आ गई हैं, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे दूसरा कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है, ठीक है, जिसका नाम है एनटीसी, ठीक है। एनटीसी के रिगार्डिंग ही इस मतलब बेसिकली इन 4 हफ्तों में बहुत बड़ी यू कैन से कंट्रोवर्सी हुई है एनिमे कम्युनिटी में स्पेशली। तो बेसिकली एनटीसी भी एक एनिमे कंटेंट क्रिएटर है जस्ट लाइक व्यूक, लेकिन मतलब देखो भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं व्यूक से उसको बिल्कुल भी कंपेयर नहीं कर रहा। व्यूक इज़ ऑन अनदर लेवल, हाँ। व्यूक भाई मतलब कसम से मैं बोल रहा हूँ, एनटीसी क्लोज भी नहीं है व्यूक के, व्यूक इज़ ऑन अनदर लेवल भाई। मतलब ऑलमोस्ट दोनों चैनल पे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, ठीक है। वो देखो सब्सक्राइबर्स की मैं, ठीक है, अगेन बात ही नहीं है सब्सक्राइबर्स की, बात एक्चुअली में कुछ और है। तो सुनो, तो बेसिकली क्या हुआ था कि ये कंट्रोवर्सी होने से पहले, ये इन 4 हफ्तों में जो हुआ था, उससे पहले भी एक और इंसान है यूप्रेनिक, ठीक है, तुम लोग आई डोंट नो, लेकिन वो थोड़ा सा अंडररेटेड है एनिमे कम्युनिटी में। लेकिन एक इंसान है यूप्रेनिक, तुम चैनल भी सर्च कर सकते हो उसका, एंड वो भी मेरे को काफ़ी सही लगता है, ठीक है। अभी तो वो ही इज़ ट्राइंग डिफरेंट थिंग्स, डिफरेंट स्टेप वो ट्राई कर रहे हैं, लेकिन वो उस टाइम पे क्या था, जब उस टाइम पे ना यूप्रेनिक ने बेसिकली अपने चैनल पे एक पॉडकास्ट और यू कैन से इंटरव्यू टाइप का लिया था, जिसमें उसने एनटीसी एनीमे को बुलाया था, ठीक है। एनटीसी एनीमे बेसिकली वो वर्चुअल था, ठीक है, एज यू नो, मतलब जैसे कि गूगल मीट पे जो होते हैं ना, उस टाइप का बेसिकली वो कॉन्वो थी उन दोनों के बीच की, ठीक है। और उस टाइम पे भी एनटीसी को लेकर के एक बहुत बड़ा एलिगेशन था, एलिगेशन क्या, वो प्रूफ ही हो गया था, एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट आया था एनटीसी के ऊपर कि वो फॉरेन यूट्यूबर की एक की वीडियो सेम टू सेम उठाता है। देखो
देखो दो सिचुएशंस होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, या तो एक कंटेंट क्रिएटर दूसरे कंटेंट क्रिएटर का आइडिया चुरा रहा है, थंबनेल चुरा रहा है, ठीक है, और सेम टू सेम स्क्रिप्ट चुरा रहा है, एक वो चीज़ होती है। लेकिन दूसरी चीज़ ये आती है, ये सारी चीज़ें तो कर ही रहा है, लेकिन वो डिट्टो, मतलब यू कैन से एक वीडियो वहाँ से उठा रहा है, just copy, and he is just pasting the video for he is using that video for his own content। वो दूसरी चीज़ होती है। और इस केस में एनटीसी ये दूसरी चीज़ कर रहा था। वो सारी किस वो जो जितने भी वीडियोस हैं, ठीक है, वो बाहर के एनिमे की उठा रहा था, हमारा बाहर के एनिमे कंटेंट क्रिएटर की उठा रहा था, एंड देन ही वाज लाइक जस्ट पुटिंग हिज फेस ऑन द स्क्रीन, अपने मतलब अपना खोपड़ा लगा देता था, एंड उसके बाद वीडियो बना देता था सेम टू सेम जो कि इंग्लिश में बोल रखा था। अगर तुम लोग वीडियो देखेगा देखोगे उसकी, उसको आप तुमको लोगों को पूरा सबटाइटल जो होता है ना, सबटाइटल्स, ठीक है, वो इंग्लिश में पीछे बैकग्राउंड में चलते हुए दिखेंगे, ठीक है। तो ये वाली चीज़ कर रहा था एनटीसी एनीमे, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा गंदी प्रैक्टिस कर रहा था, ठीक है। और उस टाइम पे ये चीज़ एक्सपोज हो गई उसकी, ठीक है। और बहुत सारे क्या बोलते हैं, बहुत सारे यू कैन से डिटेक्टिव थे यूट्यूब पे, एनिमे कंटेंट क्रिएटर्स, जिन्होंने ये चीज़ फिगर आउट की, विच वॉज़ अ गुड थिंग, एंड उन्होंने ये सारी चीज़ें दुनिया के सामने लाई। देन क्या होता है कि ठीक है, उस टाइम पे क्या था, आई थिंक, मैं आई एम नॉट श्योर, लेकिन शायद से एनटीसी ने ये लाइक वो कर लिया था, इसने एक्सेप्ट कर लिया था कि हाँ वो ये चीज़ कर रहा था, एंड आगे से ये चीज़ नहीं करेगा, और विच इज़ कम्प्लीटली फाइन, ठीक है। उस टाइम तक एनटीसी को वो बात बहुत ही जल्दी डिसॉल्व हो गई थी, ठीक है, बहुत ही जल्दी डिसॉल्व हो गई थी, ठीक है। उस टाइम भी मैं वेल अवेयर था, ठीक है। मैं आई थिंक मैं भी अभी भी ऐसी कोई पहली वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, मैं पहली भी ऐसी कोई वीडियो बना रहा हूँ जिसमें मैं किसी कंट्रोवर्सी के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है, वरना मैं नॉर्मली ऐसी वीडियोस नहीं बनाता बिल्कुल भी, ठीक है। लेकिन ये चीज़ क्योंकि दूसरी बार हुई है तो आई एम लाइक मैं मजबूर हूँ वीडियो बनाने के लिए। देन क्या होता है, फिर वो चीज़ हो जाती है, ठीक है। तो लेकिन ऑलरेडी हाँ, कि एक इंसान के ऊपर ऑलरेडी ये चीज़ हुई है, एक इंसान से रिलेटेड, तो फिर देखो वो चीज़ रहेगी दिमाग में, लेकिन हाँ डिज़ोल्व हो गई थी वो चीज़। अब क्या होता है, 4 हफ्ते या जगन से 1 महीने पहले के ऑलमोस्ट, क्या होता है कि जब व्यूक के चैनल पे 2 स्ट्राइक्स आती हैं, तो उस टाइम पे व्यूक का यू कैन से थोड़ा सा वीक पॉइंट आता है। वीक पॉइंट से मेरा मतलब है कि वो थोड़ा ये कर रहा था, मतलब बेसिकली उसने जो वीडियो डाली थी अपने यूट्यूब चैनल पे कि स्ट्राइक्स आ गई हैं, तो उसने जस्ट ये रिक्वेस्ट की थी अपने ऑडियंस से कि वो पीटीजे की टीम को बोलें कि लाइक मतलब उसने ये भी चीज़ स्पेसिफाई की थी तो कि तुम लोग को बिल्कुल भी रेडिकल होने की ज़रूरत नहीं है, रेडिकल बिल्कुल भी नहीं होना है, और क्योंकि रेडिकल होने से ये चीज़ हो सकती है कि पीटीजे की टीम या फिर वहाँ पे जो भी बंदे काम कर रहे हैं वो और फ्रस्ट्रेट हों, ठीक है। तो फिर उसने बोला था कि तुम लोग बस इतना कर दो कि तुम बेसिकली रिक्वेस्ट कर दो उनको कि स्ट्राइक्स वापस ले लें और आगे से ये गलती नहीं होगी, ठीक है। तो ये चीज़ उसने बोली थी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि एनटीसी जो है, एनटीसी पूरा का पूरा क्रेडिट ले रहा है, खुलेआम क्रेडिट ले रहा है, जबकि उसका इस चीज़ में कोई रोल भी नहीं है, ठीक है। अब बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, आई थिंक सारे मैं कवर ना कर पाऊँ, लेकिन हाँ बहुत सारी चीज़ें हैं, और अगर तुम लोग को इसके बारे में और डिटेल में जाना है तो हम यूट्यूब पर जाकर के वीडियो देख सकते हो। तो जब डैडी व्यू के लाइक डैडी व्यू वाले चैनल पे स्ट्राइक आई थी, तब तो फिर जब व्यू वो ये सारी चीज़ें रख रहा था, तो फिर उस टाइम पे वो इंस्टाग्राम पे भी लोगों को अपडेट कर रहा था कि हाँ अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है, अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, तो ये चीज़ वो कर रहा था, ठीक है। लेकिन एनटीसी साथ ही साथ अलॉन्ग विथ पैरेलल टू व्यूक वो लोग एक्सेप्ट क्या वो ये मतलब बोल रहा है कि वो क्योंकि आई थिंक एनटीसी भी कवर कर रहा था लुकिज़म की, तो फिर वो बोल रहा है कि मेरे को भी स्ट्राइक्स आई हैं, ठीक है, और स्ट्राइक्स तो चलो ठीक है आ सकती हैं, दिस नो लाइक ऐसे कोई बिग इशू नहीं है उसमें, लेकिन वो ये बोल रहा था कि वो पीटीजे की टीम के साथ कॉन्फ्रेंस कॉल कर रहा है, ठीक है, मतलब कॉन्फ्रेंस का बेसिकली मीटिंग्स बिठा रहा है, और जो भी व्यू बाद में जो स्ट्राइक्स हटी, जो कि अभी फिर से वापस आ गई हैं व्यू के चैनल पे फिर से, वो वो ही रिस्पॉन्सिबल है, बेसिकली एनटीसी ये बोल रहा है कि वो ही रिस्पॉन्सिबल है
इन सारी स्ट्राइक्स के वापस लेने का, ठीक है। ये चीज़ वो खुलेआम बेसिकली बोल रहा है, ठीक है। इसने बेसिकली एक पोस्ट भी डाला था जो कि बाद में भाई साहब ने डिलीट कर दिया। अब फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, जो ये है ना, क्या बोलते हैं, जो पीटीजे है वो इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व होती ही नहीं है, ठीक है। जो पीटीजे सर है वो अपना अलग दुनिया में रहते हैं, वो अपनी मांगाज जो भी मानवा वगैरह हैं वो सब बनाते हैं। उनकी जो टीम है वो ही ये सारी चीज़ें मैनेज करती हैं, ठीक है, उनके लिए। अब क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो लुकिज़म है, पीटीजे, ये सारी कोरियन टीम्स हैं, ठीक है, कोरिया से हैं, ठीक है, ये सारी कोरियन ओरिजिन है। और कोरिया और इंडिया का टाइम में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ठीक है। वहाँ पे दिन होती है, यहाँ पे रात होती है, यहाँ पे रात होती है, वहाँ पे दिन होती है, कुछ नहीं, ठीक है। और अगर तुम लोग मीटिंग पर रहने का बोल रहे हो, इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क, ठीक है। वो इतना ईजी नहीं होता, ठीक है, बिल्कुल भी ईजी नहीं होता, ठीक है। वो तुम इतने बड़े लाइक ऑर्गेनाइजेशन के साथ मीटिंग बिठाना, वो भी विद इन अ फ्यू डेज, इज़ नॉट ईजी टास्क, ठीक है, बिल्कुल भी ईजी नहीं है, ठीक है। तो फिर उसने ये वाली चीज़ बोली। एंड देन क्या हुआ कि उसने बेसिकली एक पोस्ट, मतलब बेसिकली एक इमेज डाली जिसमें बेसिकली ये दिख रहा है कि वो 3 लोगों के साथ मीटिंग कर रहा है। एंड वो मतलब बेसिकली टोटल 4 लोग एंड 3 लोग के साथ वो मीटिंग कर रहा है, जिसमें उसने बेसिकली एक इमेज डाल रखी है, ठीक है, एक इमेज डाल रखी है अपनी। और वो इमेज की क्वालिटी देख करके कोई भी बोलेगा कि हाँ, ये या तो ये स्क्रीनशॉट है या तो ये किसी वीडियो की रिकॉर्डिंग से कोई पार्ट लिया गया है, ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल ये पॉइंट ही नहीं बनता, ठीक है। चलो ठीक है, तुम बाकी लोगों की प्राइवेसी के लिए तुमने उनके फेस ब्लर कर दिए, ठीक है, ऑल्दो पूरी की पूरी इमेज ब्लर थी, ठीक है। तेरे को एनटीसी को मैं बोल रहा हूँ कि तेरे को अपना फेस ब्लर करने की क्या ज़रूरत थी उसमें, ठीक है। एंड मेरा तूने मतलब बाकी सबकी वो कर दिया, ठीक है, बाकी सबका फेस ब्लर कर दिया, तूने अपना फेस को ब्लर किया। बाकी तो अपनी ऑडियंस को तो मतलब पता ही है कि तू ही होगा, अगर तू एक्सेप्ट कर रहा, मतलब तू ये चीज़ बोल रहा है और तेरे को ये एक्सेप्ट करवाना है अपनी ऑडियंस को, तो फिर तेरे को अपना फेस ब्लर करने की क्या ज़रूरत है। सेकंड थिंग, जब वो होता है ना, जब वीडियो कॉल होती है, तो जैसे मैं तुम लोग मेरे को देख पा रहे हो ना, कुछ इस टाइप का होता है वीडियो कॉल जनरली, ठीक है। क्योंकि लैपटॉप होता है तो एकदम ना जो स्क्रीन दिखती है वो एकदम ऐसे ऐसे दिखती है, ऐसे, ठीक है, और इससे भी छोटी और कॉम्पैक्ट साइज हो जाती है उस टाइम पे, ठीक है। लेकिन भाई साहब बैठे हैं इतनी दूर, ठीक है, रुक जाओ, हाँ, ठीक है, इतनी दूर बैठे हैं, और अगर कोई बंदा स्क्रीनशॉट लेगा तो फिर कम से कम उसको कीबोर्ड तक तो हाथ जाना चाहिए, कीबोर्ड से तो स्क्रीनशॉट लेते हैं, या फिर अगर मैनुअली लेते हैं तो एटलीस्ट तुम्हारे हाथ कीबोर्ड और माउस पे तो होने चाहिए। बंदे के हाथ ऐसे हवा में दिख रहे हैं, ऐसे 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 हो रखा है वो पोजीशन। तुम लोग रियल इमेज देख लेना अगर तुम लोग नहीं मान रहे हो, ऐसे थे बंदे के हाथ, ऐसे ऐसे कौन स्क्रीनशॉट लेता है। और हाँ, अगर एक बार को मैंने मान भी लिया कि तूने स्क्रीन रिकॉर्ड की थी, हो सकता है तुमने स्क्रीन रिकॉर्ड देर, मतलब चांसेस हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। लेकिन वो चीज़ भी नहीं है, क्योंकि अगर तू रिकॉर्डिंग ये कर रहा है तो कर दे पब्लिक रिकॉर्डिंग। तू अगर तेरे को करना ही है, तू चाहे पूरा का पूरा वो कर दे, तो चाहे तू पूरी की पूरी स्क्रीन ब्लर कर दे, लेकिन तू एटलीस्ट जो मीटिंग्स की जो कॉन्वो है वो तो दिखा ही सकता है, वो तो तू पब्लिक कर ही सकता है, ठीक है। और ये चीज़ लोगों ने बेसिकली जो एनिमे कम्युनिटी में और भी बंदे हैं एक्सेप्ट व्यू और यू प्राणिक, इन सब ने चैलेंज की थी उसको कि अगर तेरे को लगता है कि तूने स्क्रीन रिकॉर्डिंग की है तो फिर सुना दे, रिकॉर्डिंग सुना दे। उसने ना रिकॉर्डिंग पब्लिक की। दूसरी बात, वो भाई साहब अपनी ही ऑडियंस को, अपने आप को गलत प्रूफ कर रहे हैं, अपने ही ऑडियंस को। अब मैं तुमको एक एग्जांपल बताता हूँ, समझ लो मैं हूँ ही, ठीक है, मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, यू ऑल आर माई ऑडियंस, ठीक है। अब वो क्या हो रहा है कि
अब ऑडियंस ऑब्वियसली उससे पूछ रही है कि भाई क्या हुआ, तूने पीटीजे के साथ, तू झूठ बोल रहा है, ये कर रहा है, ठीक है। ऑल मतलब लोगों को, भाई लोग पागल नहीं है, ठीक है, एनटीसी की तरह सारे लोग नहीं होते, ठीक है। वो पूछ रहा है, भाई साहब एक मतलब सोशल मीडिया पे एक वीडियो पोस्ट करते हैं जिसमें वो बोल रहा होता है कि कौन हो तुम, हु आर यू गाइस, मैं, तुम लोग कौन होते हो जिनको मैं बता दूं कि मैंने लड़ा है इसके लिए, मैंने इसके लिए खून बहाया है, मैंने इसके लिए पसीना बहाया है, मैंने रात भर बैठ कर के मीटिंग्स अटेंड की हैं ताकि सारे कंटेंट क्रिएटर्स पे से लुकिज्म की स्ट्राइक्स हट जाए, पीटीजे की टीम्स की तरफ से जो स्ट्राइक्स आई हैं वो हट जाए। तुम लोग कौन होते हो? ये टोन थी उसकी बात करने की, ये टोन थी। और उसने पहले उस टाइम पे जो पोस्ट डाला था ना कि आई एम वेरी ग्लैड कि सारे उससे स्ट्राइक्स हट गई, ये हो गया, वो हो गया, फलाना जो भी था, फेक क्रेडिट्स एंड एवरीथिंग ऑल दैट, ये सारी वही चीज़ें थी, ठीक है। और वो बहुत, ये बात मतलब बोल रहा हूँ ना, भाई एनिमे कम्युनिटी ने बहुत ज़्यादा गंदी मारी है, बहुत ज़्यादा गंदी, ठीक है। मेरे को समझ नहीं आ रहा कि जो इंसान, ठीक है, मैं देखो अभी एनिमे कम्युनिटी ना बहुत बूम कर रही है इंडिया में, ठीक है, बहुत अच्छी चल रही है, ठीक है, कुछ इन रिसेंट ईयर्स में बहुत ज़्यादा लाइक हाई नंबर ऑफ व्यूज़, इवन तो मेरे नहीं गए, लेकिन हाँ बहुत सारे अच्छी। लेकिन तुम एन टी सी शॉर्ट्स का जो चैनल है, शॉर्ट का उसका जो चैनल है, उस पे उसके आई थिंक 1.5 लाख सब्सक्राइबर्स के आसपास है, या फिर ज़्यादा कम है, लेकिन 1 लाख से ऊपर तो है ही, ठीक है। वहीं दूसरे बंदे जो कि उसको एक्सपोज कर रहे हैं, उनके खुद 9,000, 11,000, ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 सब्सक्राइबर्स तक हैं, 50,000 से भी नीचे। इतने लाइक स्मॉल कंटेंट क्रिएटर्स इन नंबर्स मैं बोल रहा हूँ, वो इतना अच्छा कंटेंट और ओरिजिनल कंटेंट बना रहे हैं, ठीक है। मैं अपने आप को इंक्लूड नहीं कर रहा, मैं नहीं मानता अपने आप को महान, ठीक है, और मैं हूँ भी नहीं, क्योंकि बेसिकली ये चीज़ होती है कंसिस्टेंसी, ठीक है। लोग अपने कंसिस्टेंसी के हिसाब से डाल रहे हैं, फिर भी उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा। और एक बंदा जो कि दूसरों की वीडियो कॉपी करके डाल रहा है, फेक क्रेडिट्स ले रहा है, उसको सपोर्ट मिल रहा है, उसको सिल्वर प्ले बटन मिल जा रहा है। आई थिंक ये चीज़ बहुत ज़्यादा गलत है, ठीक है। तो यही थी, ठीक है। आई डोंट नो भाई, बोलते बोलते कब 17 मिनट हो गए, लेकिन हाँ मतलब मेरे हिसाब से तुम लोगों को उसी बंदे को सपोर्ट करना चाहिए जिसका कंटेंट तुमको लगता है जेन्युइन है, हार्डवर्क कर रहा है, ठीक है, हार्डवर्क डाल रहा है। अब देखो मैं बस यार, ऑडियंस भी क्या ही करेगी, ऑडियंस भी क्या ही करेगी, ऑडियंस को तो यही लग रहा है कि हाँ वो तो अच्छे से रिसर्च करके और ये क्या बोलते हैं, स्क्रिप्ट वगैरह लिख के अच्छे से सब कुछ ये नरेट कर रहा है। लेकिन उनको क्या पता कि भाई फॉरेन यूट्यूब, अब इतना ध्यान कौन देता है, इतना ध्यान कौन देता है, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें थी, ठीक है। मतलब मतलब ऑडियंस को क्या पता चल रहा है कि हाँ जहाँ जो ओरिजिनल चैनल की जो वीडियो है उसके लोगों के ऊपर वो अपना खोपड़ा लगा देगा, सेम टू सेम सारी चीज़ें कॉपी कर देगा। और इवन दो बताऊँ, एनटीसी इतना, मैं क्या बोलूँ यार, बताओ गाली देने का मन कर रहा है कसम से 2-4, लेकिन जो अभी मैंने रिसेंटली ये फाइंड आउट किया कि जो जिस लाइक फ्लेम करके कोई एनीमे, फ्लेम एक्स एनीमे करके कोई चैनल है, और उसकी मोनेटाइजेशन यूट्यूब ने बंद कर दिया। द रीज़न बिहाइंड इज दैट यूट्यूब को ये लग रहा है कि ओरिजिनल कंटेंट एनटीसी का है, क्योंकि उसके सब्सक्राइबर्स अच्छे हैं, ठीक है, सब्सक्राइबर्स अच्छे हैं भाई, लाख से ऊपर हैं, और फ्लेम के आई थिंक लाख से नीचे ही हैं। तो यूट्यूब को ये लग रहा है कि भाई एनटीसी का कंटेंट ये चुरा रहा है, जबकि टोटली अपोजिट है उसका, ये चीज़ लग रही है, ठीक है। तो भाई मेरे को समझ नहीं आ रहा है यार कसम से, क्या क्या चलता रहता है मतलब। ओ माय गॉड, मतलब अब तो यूट्यूब भी स्मॉल क्रिएटर्स को जो लाख से नीचे हैं उनको सपोर्ट नहीं कर रहा, ठीक है। अब भाई मेरे को मतलब क्या बोलूँ यार मैं, ठीक है भाई। अब हाँ, जहाँ अब ठीक है, जो चीज़ है अब के टाइम तक डिज़ोल्व हो चुकी है, ठीक है, अभी तक सब मामला सब कुछ शांत है। बट बस मेरा मोटिव वीडियो ये बनाने का फिर से उस मतलब
जलती हुई आग में घी डालने का नहीं था। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये क्लियर कर दूँ वीडियो के एंड में, मेरे को बस अवेयर करना था, ठीक है, कि कैसा क्या क्या हो रहा है एनिमे कम्युनिटी में, क्या क्या ऑडियंस को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मैं दोनों साइड से सोचता हूँ, ठीक है, मेरे दो पर्सपेक्टिव्स हैं। एक मैं सोचता हूँ क्रिएटर के साइड से, कि अगर मैं, जैसे कि मैं भी क्रिएशन करता हूँ कंटेंट जो इतने मास लेवल पे नहीं होती, लेकिन मैं जानता हूँ करना, ठीक है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ यू प्रैनिक का। बंदे के सब्सक्राइबर्स कम है, बंदा अंडररेटेड है, लेकिन एफर्ट पूरी डालता है, वीडियोस ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा रेगुलरली पोस्ट करता है, ठीक है, और बहुत अच्छा बंदा है, ठीक है, मेरे हिसाब से बहुत, मेरे को तो बहुत सही लगता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो यप, उम्मीद है तुमको ये जो वीडियो है, ये एकदम रॉ वीडियो, एकदम रॉ क्लिप्स इस वीडियो की पसंद आई होगी। पसंद आए तो जैसे जाके लाइक कर दो वीडियो को, चैनल में नहीं हो जैसे जाके सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय माय होमीज़।